मान मंदिर बरसाना 2011 का 27वां पड़ाव दिनांक 7 को तिथि द्वादशी सोमवार के दिन यहाँ बाग गांव में पड़ा हुआ है। आज सुबह हम लोग राधा रानी के प्राकट्य स्थल रावल वन से चले और यहाँ बाग गांव में हम लोगों का पड़ाव पड़ा। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ये क्षेत्र ये प्राकट्य स्थल है। ये भूमि ठाकुर जी की लीला भूमि तो है ही, आचार्य भूमि भी बाग गांव है। कल जहां हम लोगों का पड़ाव था रावल वन में, वो श्री राधा रानी का प्राकट्य स्थल था। और आज हम लोग जहां बैठे हुए हैं, ये भूमि श्री जी की सहचरी हित सजनी का प्राकट्य स्थल है। श्री हित हरिवंश जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के आद्य आचार्य हुए हैं। श्री सेवक जी महाराज ने इनका जो हित धर्म है उसका बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया। ये क्षेत्र यहाँ हित हरिवंश जी महाराज का प्राकट्य हुआ, उनका जन्म हुआ। हित 84 जी में आता है, प्रगटे जानी धर्म को नाश, जस वर्णो हरिवंश विलास। जब जब धर्म की हानि होती है तो केवल भगवान ही अवतार नहीं लेते, भगवान के भक्त आकर भी यहाँ अवतार ग्रहण किया करते हैं। जैसे श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जी में लिखा, वाल्मीकि तुलसी है। वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बने जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करके अनेकों लोगों को लाभ पहुंचाया, उनका कल्याण किया।
स्वयं श्री उद्धव जी महाराज सूरदास जी के रूप में अवतरित हुए यहाँ। ललिता सखी श्री हरिदास जी के रूप में यहाँ अवतरित हुई और श्री हरिवंश जी महाराज, इनको वंशी का अवतार माना जाता है, इसलिए इनका नाम हरिवंश हुआ। तो प्रगटे जानी धर्म को नाश, जस वर्ण हरिवंश विलास। जितने भी महत्जनों का, भक्तों का, महात्माओं का अवतरण हुआ, वो केवल जीवों पर कृपा करने के लिए, धर्म का नाश होते हुए देखकर उसे बचाने के लिए लोग अवतार लिया करते हैं। इनका प्राकट्य कैसे हुआ? मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जगधना। इन्होंने इस क्षेत्र को अपना मानकर इस ब्रज भूमि में अवतार ग्रहण किया। शुभ वासर शुभ वृक्ष विचार, माधव मास व्यास उजियार। एकादशी जैसी पुण्य तिथि में इन्होंने यह अवतार ग्रहण किया। दक्षिण देव दुंदुभी बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिल किए। इनके अवतार लेते ही यहाँ आकाश में अपने आप देवगण आकर अनेकों वाद्यों को बजाने लगे थे। तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस वर्णो हरिवंश विलास। इनकी माता का नाम तारा था और पिता श्री व्यास जी महाराज थे। एक बार जब तक हरिवंश जी महाराज का प्राकट्य नहीं हुआ, उसके पूर्व इनके माता पिता ने, तारा जी और व्यास जी ने ब्रज की यात्रा की और इसी इच्छा को लेकर कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। तो इनकी मां जो थी वो गर्भिणी थी। जब परिक्रमा करते हुए, यात्रा करते हुए वे यहां पहुंचे बाद गांव में, तो यहाँ जो मंदिर है जहाँ आज हम लोग तो नहीं जा पाए, संभवतः कल जाएं, लेकिन यहाँ का जो मंदिर है वहां एक वट वृक्ष के नीचे इनकी मां तारा ने इनको जन्म दिया। लेकिन स्वामी जी महाराज का जन्म एक साधारण जीवों की तरह नहीं हुआ, इनका प्राकट्य हुआ था। घर घर तोरण बंधन वार, घर घर प्रति चित्त ही दरबार। घर घर पंच शब्द बाजिए, घर घर दान प्रति गृह होई। वहां हित चतुरासी जी में लिखा है कि इनके जन्म पर इनके माता पिता ने अनेकों मांगलिक कृत्य किए। घर घर में बंधनवार लटकाए गए, बहुत सा दान दिया गया, ब्राह्म भोज हुआ। घर घर प्रति निर्कत सब कोई, घर घर मंगल गावहि। घर घर प्रति होत उल्लास, जस वर्णो हरिवंश विलास। घर घर में मांगलिक कृत्य, गान नृत्य आदि होने लगा। तो ये आचार्य भूमि रही। यहाँ श्री हित जी महाराज का प्राकट्य हुआ, उनका यहाँ जन्म हुआ। तो इस तरह से ये आचार्य भूमि भी है और लीला भूमि भी है। लीला भूमि जब भगवान ने धेनुकासुर का वध किया, श्रीमद् भागवत जी के अनुसार धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया और गर्भ संहिता अन्य पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने धेनुकासुर का वध किया। तो धेनुकासुर ऐसा शक्तिशाली दैत्य था कि जब श्री ठाकुर जी के साथ इसका युद्ध हुआ
उस युद्ध में प्रभु को सहायता देने के लिए वहां देवता भी आए थे, पर तो शक्ति संपन्न है, प्रभु को देवताओं की सहायता की क्या आवश्यकता। प्रभु ने धेनुकासुर का वध किया, उसका संहार किया, लेकिन इतने शक्तिशाली दैत्य का संहार करने के बाद, क्योंकि प्रभु उस समय यहां नर लीला कर रहे थे, तो नर लीला करने के कारण श्रम होना तो स्वाभाविक था। इतने बड़े दैत्य को मारा, उसमें परिश्रम हुआ। परिश्रम हुआ तो यहां एक सरोवर भी है, उस सरोवर में ठाकुर जी ने स्नान किया, जैसे कृष्ण सरोवर जिसका शास्त्रीय नाम है। उस सरोवर में स्नान करते ही यहाँ प्रभु विगतश्रम हो गए, उनकी सारी थकान, सारा श्रम दूर हो गया। तो इस तरह से ये क्षेत्र, ये भूमि ठाकुर जी की लीला भूमि भी रही। धेनुकासुर का जो प्रभु ने वध किया है, उसका विस्तृत वर्णन न भागवत जी में मिलता है, न गर्ग संहिता में मिलता है, न हरिवंश पुराण में मिलता है। विस्तार से इसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। वहां धेनुकासुर ने प्रभु से ऐसा युद्ध किया कि उसने सारे गिरिराज पर्वत को उखाड़ कर उसका प्रभु के ऊपर प्रहार किया, लेकिन प्रभु ने खेल खेल में उसे समाप्त कर डाला। तो यहाँ धेनुकासुर के वध के पश्चात भगवान ने यहाँ विश्राम किया, कृष्ण सरोवर में स्नान किया। यहाँ आने के बाद प्रभु की सारी थकान दूर हो गई। तो इस तरह से ये क्षेत्र लीला भूमि भी रही। अब श्री हित हरिवंश जी महाराज के बारे में, जो चाचा वृंदावन दास जी ब्रज के प्रसिद्ध रसिक हुए हैं, उन्होंने उनके बारे में जो लिखा है वो सुनो। नमो नमो ब्रज बाधवे किशोर, नमो नमो ब्रज बाधवे किशोर, इस पद में वृंदावन दास जी ने इस भूमि को प्रणाम किया है, इस बाध ग्राम को प्रणाम किया है, क्योंकि बाध वेट सुर ये ऐसी भूमि है, ठाकुर जी की ऐसी लीला भूमि रही है कि इसकी आकांक्षा, यहाँ जन्म पाने की इच्छा बड़े बड़े देवताओं ने भी की है। तो चाचा वृंदावन दास जी लिखते हैं कि जिस भूमि के स्प्रिया देवता भी करते हैं, ऐसी भूमि को हम प्रणाम करते हैं। नमो नमो ब्रज बाधवे किशोर, नमो नमो ब्रज बाधवे किशोर, राधा हरि हित मूर्ति जहाँ, राधा ही हरि हित मूर्ति जहाँ, जन्मे श्री हरि वंश जगत गुरु, जन्मे श्री हरि वंश जगत गुरु, वंश जगत गुरु, नमो नमो ब्रज बाधवे किशोर,
श्री कृष्ण के हृदय के हित माने प्रेम की मूर्ति श्री हित हरिवंश जी महाराज का जन्म हुआ। इस प्राकट्य स्थल को बड़े बड़े ब्रज के रसिकों ने प्रणाम किया, बड़े बड़े रसिकों ने इसको नमस्कार किया। ये ऐसी भूमि है। नमो नमो ब्रज बाद वेट सुर, उन्होंने स्वामी जी महाराज के बारे में कहा कि जब युग धर्म बढ़ता है, घोर कलयुग को देखकर महापुरुषों का अवतरण यहाँ हुआ है। इस पृथ्वी पर बार बार अवतरण हुआ है। जैसे मेघ पानी बरसाता है, वैसे ही यहाँ हित जी महाराज ने इस घोर कलिकाल में जो जीव त्रिताप से पीड़ित हैं, उनकी रक्षा के लिए, उन पर कृपा करने के लिए हित जी महाराज ने युगल सरकार राधा वल्लभ लाल के चरित्र रूपी रस को बरसाया। ये वही भूमि है जहाँ उनका प्राकट्य हुआ और उस सुंदर रस की वर्षा हुई। कलयुग घोर देखी मन लरजे, कलयुग घोर देखी मन लरजे, युगल चरत बरसे अम्बुद घोर, युगल चरत बरसे अम्बुद घोर। नमो नमो ब्रज बाद वेट सुर, अम्बुद कहते हैं बादल को। बादल जो अम्बु माने पानी बरसाता है। हित जी महाराज ने यहाँ युगल सरकार की चरित्र रूपी रस की वर्षा की। वो भी युगल सरकार के चरित्र रूपी रस की वर्षा करने वाले अम्बुद हुए। ऐसे दिव्य अम्बुद का यहाँ प्राकट्य हुआ। वृंदावन हित रूप सुमेरे नित, वृंदावन हित रूप सुमेरे नित, नित्य माने रोज इसका स्मरण करना चाहिए। किसका स्मरण? तीन चीजें बताई। या तो धाम का स्मरण करना चाहिए, या फिर धामी का स्मरण करना चाहिए, या आचार्य का स्मरण करना चाहिए। या तो इस क्षेत्र का बादगांव का नित्य स्मरण करो, या फिर यहाँ के जो धामी हैं, यहाँ के भगवान हैं श्री राधा वल्लभ सरकार, उनका स्मरण करो, और उनके जो मुख्य उपासक हैं श्री हित हरिवंश जी महाराज, उनका स्मरण करो। इन तीनों चीजों का स्मरण रोज करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका कारण बताया। क्योंकि धाम, धामी और आचार्य, इन तीनों का स्मरण करने से त्रिविध ताप का नाश हो जाता है। त्रिविध ताप कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों को जड़ सहित नष्ट करने वाला ये स्मरण है, धाम, धामी और आचार्य का स्मरण। इसलिए मनुष्य को इन त्रितापों से मुक्त होने के लिए इन तीनों चीजों का नित्य स्मरण करना चाहिए। वृंदावन हित रूप सुमेरे नित, वृंदावन
त्रिविध ज्वर आदि व्याधि मिट जाए त्रिविध ज्वर आदि माने जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, व्याधि भी नष्ट हो जाएंगी, ये सारे रोग सारे ताप नष्ट हो जाएंगे जब धाम धामी और आचार्य का स्मरण किया जाएगा। ऐसे आचार्य चरण का यहाँ प्राकट्य हुआ, इसलिए बार बार इस भूमि को सभी संत महात्माओं ने प्रणाम किया। नमो नमो ब्रज बाद वेट सुर नमो नमो ब्रज बाद वेट सुर तो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो आदि आचार्य हुए हित जी महाराज, उनकी ये जन्मभूमि है। सेवक जी महाराज जिन्होंने इनके धर्म को मुख्य रूप से प्रकट किया, उन्होंने लिखा है मथुरा मंडल भूमि आपनी जहां बाद प्रकटे जगधन। ये भूमि, ये बाल भूमि, इसको उन्होंने अपना माना और यहाँ उनका प्राकट्य हुआ। नाभाजी महाराज ने भी, भक्तमाल जी में भी इनका यश गाया गया। नाभाजी महाराज ने इनके बारे में कहा कि इनकी जो उपासना थी वो राधा चरण उपासना थी। ये राधा रानी के मुख्य रूप से उपासक थे। उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का, जिसमें राधा रानी की महिमा का जो वर्णन आता है, श्रीमद राधा सुधा निधि, ये इन्हीं के संप्रदाय का ग्रंथ है और उसमें राधा रानी के जैसी महिमा का वर्णन किया ऐसा उस टक्कर का दूसरा ग्रंथ कोई नहीं मिलता है। श्री जी के ये ऐसे अनन्य निष्ठावान उपासक थे। इन्होंने कहा है रसना कटो जो अन रटो निरखी अन फुटो नैन, कि वो जीव कट जाए जो राधा रानी के बिना अन्य वार्ता करती है, व्यर्थ वार्ता करती है, दूसरा नाम ग्रहण करती है। जिह्वा वही सार्थक है जो दिन रात राधा नाम जप करती है, जो दिन रात राधा नाम उच्चारण करती है। निरखी अनफुटो नैन, वो नेत्र फूट जाए जो राधा रानी के अलावा अन्य दूसरे सांसारिक रूपों को देखने की इच्छा भी करते हैं। यदि मन में इच्छा भी किसी दूसरे रूप को देखने की आ गई, ऐसी भोग बुद्धि वाली जो नेत्र हैं, जो सदा सांसारिक रूप देखने के लिए तरसते हैं, ऐसी आंखें फूट जाए तो ज्यादा अच्छा है। श्रवण फुटो जो अन सुनो बिनु राधा यश बैन, वो कान फूट जाए जो राधा नाम के अलावा दूसरी बातें सुनते हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी अनन्यता जिसके अंदर आ जाए, उसके लिए फिर श्री जी की प्राप्ति, उनका दर्शन की अनुभूति होना दुर्लभ नहीं रह जाता। निष्ठावान जो होगा उसकी केवल एक ही रत होगी, एक ही निष्ठा होगी कि श्री जी के नाम को ही सुना जाए,
ये नेत्र उनके ही दर्शन की सदा इच्छा करें, ये जिह्वा इसको ऐसी आदत हो जाए कि उनका नाम लिए बिना क्षण भर भी न रह पाए। राधा रानी के सबसे बड़े उपासक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हुए। ये बात सुधाने जी में वर्णित है कि ठाकुर जी कैसे श्री जी की उपासना करते हैं। वहां लिखा हुआ है, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो। जब ठाकुर जी श्री जी की उपासना करते हैं तो उपासना सबके सामने नहीं होती है। राधा रानी की उपासना करने के लिए ठाकुर जी यमुना के किनारे किसी एकांत कुंज में, निभृत कुंज में चले जाते हैं और वहां उस कुंज में जाकर क्या करते हैं, योगींद्र वद यद पद ज्योतिर ध्यान पर सदा जपतिया प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। वहां उस निकुंज में जाकर एकांत में बैठकर ठाकुर जी योगींद्र वद, जैसे बड़े बड़े योगी नेत्र बंद करके ध्यान लगाते हैं, वैसे ही श्री श्याम सुंदर राधा रानी की जब उपासना करते हैं तो एकांत स्थल पर जाकर योगेंद्रों की तरह नेत्र बंद करके श्री जी का ध्यान करते हैं। श्री जी के चरणों के नख की जो ज्योति है, गौरांगी है राधा रानी, उनकी जो गौर ज्योति है, उस ज्योति का ठाकुर जी ध्यान किया करते हैं। ध्यान करते हैं और साथ में राधा 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 नाम भी जाप करते हैं। जब राधा नाम ठाकुर जी के मुंह से निकलता है तो ठाकुर जी प्रेम में ऐसे विह्वल हो जाते हैं कि प्रेमाश्रु पूर्ण हरि, उनके नेत्रों से अपने आप प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। नेत्र बंद हैं, राधा नाम का उच्चारण हो रहा है, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ठाकुर जी जिस तल्लीनता से श्री जी की उपासना करते हैं, यदि तल्लीनता से इष्ट की उपासना की जाए तो निश्चित ही इष्ट आकृष्ट होकर निश्चित आता है। तो ठाकुर जी ने जब इस प्रकार से अखंड चित्त वृत्ति से उपासना की, अव्याहत चित्त वृत्ति से उपासना की, योगींद्र वद यद पद ज्योतिर ध्यान जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्ण हरि, तो उनकी जो आराध्या है श्री राधा रानी, उनको सुनाई दे गया कि श्याम सुंदर मेरे नामोपासना कर रहे हैं। तो राधा रानी से रहा नहीं गया, उसी समय श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। दौड़ी केनाप्यद्भत मुलस्सर रतिस्सनंदनेन सम्मोहिता। आराधक जब आराधना करता है तो इष्ट आकर्षित होकर दौड़ पड़ता है। श्री कृष्ण ने आराधना की तो श्री जी दौड़ पड़ी, उनकी आराधना से वे मोहित हो गए। मोहित होकर लाल जी के पास आई और आकर उन्होंने श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा लिया। राधा वल्लभ लाल की जो रस प्रणाली थी, जिस भाव से वो भजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे श्री जी की, उस भाव को देखकर, उस आराधना की स्थिति को देखकर श्री जी सम्मोहित हो गई, मोहित हो गई। केनाप्यद्भुत मुलस्सद रसिनानेन्द्र सम्मोहिता सा राधेति सदा हृदय स्फुरतु में विद्या पराद्वयक्षर। वहां लिखा है कि 2 अक्षर की विद्या राधा नाम जो है ये परा विद्या है। राधा नाम से बड़ा ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई विद्या है। सबसे बड़ा मंत्र है राधा नाम, जिसका दिन रात स्वयं ठाकुर जी भी उच्चारण किया करते हैं। हम लोग भी लेने को ले लेते हैं, लेकिन राधा नाम लेने पर जो हृदय में स्मरण होना चाहिए वो नहीं होता। यदि स्मरण होने लग जाए तो अपने आप श्री जी आराधक की आराधना से आकर्षित होकर खींची चली आए। जो राधा नाम लेता है, वहां सुधानिधि जी में लिखा हुआ है कि उसी समय राधा नाम लेने से राधा रानी तो दौड़ती है, यहाँ तक कि राधा नाम लेने से ठाकुर जी भी वश में हो जाते हैं।
यज्जापः सक्रदेव गोकुल पते राकर्ष तत्तत्क्षण। श्री कृष्ण को यदि वश में करना है तो ना योग करो, ना जप करो, ना तब कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल राधा नाम ले लो, राधा नाम सुनते ही ठाकुर जी अपने आप वश में हो जाते हैं। यज्जापः, उसका उस नाम का जाप स्वयं श्री कृष्ण भी किया करते हैं। आकर्ष तत्तत्क्षण, उस राधा नाम को सुनकर ठाकुर जी अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। यत्र प्रेम वदाम समस्त पुरुषार्थे स्फुरेत तुच्छता। सबसे बड़ी बात ये कही कि जो राधा नाम निष्ठा से लेगा, निष्ठा से जो राधा नाम का जाप करता है, उसके आगे जितने भी पदार्थ हैं, यहाँ तक कि चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब उस व्यक्ति के आगे तुच्छ हो जाते हैं। वो इनकी भी कोई सत्ता नहीं समझता है। लेकिन जब तक स्वार्थ, संग्रह, इंद्रियों के सुख पूर्ति की ये सब वृत्तियां हैं, तब तक निश्चित है कि जितने भी पदार्थ हैं, पुरुषार्थ हैं, इनके प्रति हमारे अंदर तुच्छता की भावना पैदा नहीं हो सकती है। जो राधा नाम का सच्चा उपासक है, उसकी पहचान बताई कि उसकी बुद्धि में न कभी पैसे की सत्ता होती है, न भोग की सत्ता होती है, क्योंकि उसके अंदर राधा नाम का स्फुरण हो चुका है। यत्र नामांकित मंत्र जाप पर प्रीत्या स्वयं माधव। जिस नाम से युक्त मंत्र को स्वयं ठाकुर जी भी जपते हैं, ठाकुर जी भी दिन रात राधा राधा नाम का जाप किया करते हैं। ग्रंथकारों ने लिखा कि वो राधा नाम, वो सुंदर नाम हमारे मन में उसका स्मरण कब होगा। देवा नाम मदभक्त मुक्त सुरदाम अत्यंत दूरम चलत। और बड़ी बात कही कि उस राधा नाम की महिमा को देवा नाम, देवता भी नहीं जान सकते हैं। जो संसार से मुक्त हो गए हैं वो भी नहीं जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भक्त भी उसकी महिमा नहीं जान सकते, क्योंकि भक्तों को इसलिए ले लिया, मद भक्त वहां शब्द आया है, क्योंकि भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं जो कि राधा नाम की महिमा को जानते हैं, क्योंकि वो नाम ऐसा है, प्रेमानंद महासुकरम योच्चारितम प्रेमतः प्रेमना कर्णयते जपत्यथ मुरा गायत यथा स्वयं जलपत्य श्रमुखो हरिसदमृतम राधेति में जीवन। उस राधा नाम को ठाकुर जी हजारों कान बनाकर उसका पान किया करते हैं। वो अमृत जैसा नाम है जिसका श्याम सुंदर हजारों कर्णों से पान किया करते हैं। जपति, दिन रात उसको जपते हैं। गायति, दिन रात उसको गाते हैं। गाते भी कैसे हैं? गोपियों के बीच में बैठ जाएंगे, सखियों के बीच में बैठ जाएंगे और उनसे राधा नाम सुनेंगे, राधा नाम उनके सामने गाएंगे और इस प्रकार से राधा नाम का कीर्तन करते हैं। जलपत्य श्रुमुखो, ऐसे नहीं, भावहीन होकर नहीं। ठाकुर जी जब राधा नाम लेते हैं तो अपने आप प्रेम के कारण उनके नेत्रों से आंसुओं की नदी बहने लगती है। ऐसा राधा नाम यदि हम लोगों का जीवन बन जाए तो निश्चित ही राधा वल्लभ लाल दोनों की कृपा प्राप्त हो जाए। इसलिए श्री हित जी महाराज ने कहा कि रसना कटो जो अन रटो, निरखिय न फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा यशविन। यही है सच्ची निष्ठा। श्री राधे श्रुतिभिर बुधैर भगवता प्यामृग्य सदैवै भवे। राधा नाम की महिमा के बारे में यहाँ तक कह दिया कि श्रुतियां भी अनादि काल से उसकी महिमा को खोजती आ रही हैं, लेकिन आज तक उसका पार नहीं पा सकी। बुधई माने बड़े बड़े ज्ञानी लोग उस महिमा को पार को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सके। भगवता, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी राधा नाम की महिमा को आज तक पा नहीं सके। ऐसा राधा रानी का रस वैभव जो है कि ठाकुर जी भी उसका पार नहीं पा सके, जिसको व्यास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा कि बुधई माने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, सुखदेव जी महाराज आदि जो आत्माराम मुनि जो कहे गए, वे भी इस नाम के पार को नहीं पा सके। व्यास जी महाराज ने इसी बात को अपने पद में लिखा।
स्वयं भगवान भी राधा रानी के इस रस के वैभव के महिमा का पार आज तक नहीं पा सके। आज तक श्रुतियां उन्हें ढूंढ रही हैं, उस वैभव को, उस महिमा को। आज तक ज्ञानी जन भी ढूंढ रहे हैं, स्वयं भगवान भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जब भगवान नहीं जान पाए तो फिर और जीवों की क्या चलाई, और जीव उसे कैसे जान सकते हैं। श्री हितजी महाराज की इनके संप्रदाय में राधा रानी की ही मुख्य रूप से उपासना है। हित 84 जी में जो पदों की रचना हुई, हित जी महाराज की जो राधा रानी है वो मानिनी राधा रानी है, क्योंकि 84 जी में इन्होंने 11 पद मान लीला के सबसे पहले उनकी रचना की। इनके रास के भी अनेकों बड़े सुंदर सुंदर इनकी रचना मिलती है। जिन पदों की इनको अनुभूति हुई, क्योंकि महापुरुषों को लीला अनुभूति होती है, वो जो दर्शन करते हैं, जो देखते हैं, वही लिखते हैं। इनका एक विचित्र पद है रास लीला का, रास में रसिक मोहन बने भामिनी। ये ऐसा विचित्र पद है कि इसकी पहली लाइन के ही अनेकों अर्थ मिलते हैं। एक ही लाइन में इतने सारे भाव मिलते हैं कि एक ही लाइन का अर्थ करते जाओ, आगे और पद गाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इनका जो रास लीला का पद है, बहुत से रास लीला के पद बनाए, जिनमें ये पद बड़ा विचित्र पद है। रास में रसिक मोहन बने भामिनी। रास में रसिक मोहन
महात्माओं ने किए। पहला अर्थ करते हैं कि रास में राधा वल्लभ लाल रसिक बनकर आए। रसिक बनकर जब आए तो उनकी बड़ी सुंदर छटा लगने लगी। दूसरा भाव इस लाइन का ये भी बताते हैं कि ठाकुर जी तो रसिक बनकर आए और श्री जी जो भामिनी हैं, जब श्री जी आई तो श्री जी के उस गौर रूप के आगे ठाकुर जी की जो नील ज्योति है वो फीकी पड़ गई। तो हित जी महाराज की क्योंकि राधा चरण ही प्रधान उपासना है तो वो यही अर्थ लेते हैं, वो यही भाव अपना बताते हैं कि ठाकुर जी रसिक बनकर आए और भामिनी श्री राधा आई। लेकिन दोनों जब मंच पर पधारे, रास मंडल पर पधारे, तो ठाकुर जी की नील ज्योति राधा रानी की गौर ज्योति के आगे दब गई, इसलिए राधा रानी भामिनी बन गई। तीसरा अर्थ ये भी करते हैं कि रास में रसिक मोहन बनी भामिनी, कि रास में ठाकुर जी राधा रानी का रूप बनाकर आए, भामिनी बनकर आए। रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी, रास में रसिक मोहन बने भामिनी। सुभग पावन पुलन सरस सौरभ ललन। इसका अर्थ है कि बड़ा सुंदर पुलन यमुना का किनारा है और रात्रि के समय बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, क्योंकि रात का जो काल होता है वो काल, वो समय साधारण नहीं हुआ था, वो काल दिव्य और चिन्मय होता है। तो उसका वर्णन इन्होंने अपनी पद में किया। सुभग पवन फुलन सरस सौरभ ललनो, सरस सौरभ सुभग पावन फुलन सरस सौरभ ललनो, सुभग माने सुंदर और पावन माने बड़ा पवित्र। ऐसा पुलन यमुना का किनारा है कि सरस बड़ा रसीला है, रसीले के साथ साथ सुगंध से युक्त है। अनेकों सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। शरद की रात है और वहाँ कमल खिले हुए हैं और उन कमलों के ऊपर भौरे घूम रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर उन्होंने रास लीला के इस काल का वर्णन किया। सुभग पावन फुलन सरस सौरभ ललनो, सुभग मधुकर निकर
शरद की आमनी मस्त मधुकर निकर शरद की यामिनी बहुत बड़ा पद है। 3 प्रकार की वायु होती है, शीतल, मंद और सुगंध। तो रात काल में तीनों प्रकार की वायु जब चलने लगी, त्रिविध रोचक पावन ताप दिन मणि दमन। दिन मणि माने सूर्य का ताप खत्म हो गया और तीनों प्रकार की सुंदर वायु चलने लगी। कहाँ ठाड़े रमण संग शत कामिनी, वहां करोड़ों कामिनियों के साथ, गोपांगनाओं के साथ तब ठाकुर जी ने महाराज के लिए वहां प्रभु उद्यत हुए। अनेकों वाद्य बज रहे हैं, ताल, वीणा, मृदंग, सरस, नाचत सुगड़, एक से एक संगीत की राखी। वीणा, मृदंग, पंग आदि अनेकों वाद्य रास में बजने लगे। उसके बाद सखियों ने गाना शुरू किया। सखियों ने जब गाया तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी ने भी अपनी वंशी उठा ली और वंशी जब बजाई तो वंशी ऐसी बजाई कि सारी गोपियां श्री कृष्ण की ओर देखने लगी कि आज तो श्याम सुंदर ने बड़ी कमाल की वंशी बजाई। तो सखियों से रहा नहीं गया। सखियों ने श्री जी को कहा कि हे राधे, ठाकुर ने ऐसी वंशी बजाई कि सारी गोपांगनाएं मोहित हो गई। अब आप भी कुछ चमत्कार करो, आप भी कोई खेल दिखाओ। तब श्री जी ने ऐसी तान छेड़ी, राग कट्टर उरफ सप्त स्वर सौ तुरफ। श्री जी ने ऐसी उरफ की तान ली कि वंशी की एक मर्यादा होती है कि वंशी 3 सप्तक तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन राधा रानी ने जब गाया, राधा रानी ने ऐसी तान ली कि तीनों सप्तकों को पार कर गई। तो उन्होंने वंशी को भी फेल कर दी। ये देख के जितनी सखियां थी सबकी सब ताली बजाकर और श्री जी ने जो खेल दिखाया सब उसकी प्रशंसा करने लगी। सारे रास में चारों ओर श्री जी की तान छा गई। उस तान को सुनकर ठाकुर जी भी ऐसे मोहित हुए, देखने लगे ये तान किसने छेड़ी। तो सखियां बोली, ले की सुंदर सुघड़ राधिका नागरी, कि ऐसी तान राधा रानी के अलावा और कौन दे सकता है। यहाँ 2 विशेषण दिए, सुंदर और सुघड़। वो राधा रानी के लिए भी कहा और उनकी गायकी के भी लिए कहा। सखियां बोली कि राधा रानी जैसी सुंदर और राधा रानी जैसी सुघड़ यानी चतुर नायिका भला कौन हो सकती है। उनकी गायकी के लिए भी विशेषण प्रयोग किए कि उनकी जो तान थी उससे ज्यादा सुंदर तान भला कौन ले सकता है, ऐसी चतुर गायकी भला कौन कर सकता है। तो सबकी सब सखियां श्री जी की गायकी की प्रशंसा करने लगी। वंशी जब पीछे रह गई तो सब सखियां बोली, राधा रानी आपने तान तो छेड़ दी, अब जरा नृत्य करके भी आप दिखा दें तो ठाकुर अपनी सारी कला भूल जाएंगे। तो राधा रानी ने तान छेड़ने के बाद वहां नृत्य किया और नृत्य में एक ऐसी गत ली कि उस गत को देखकर तत्त थे करत गतिर नूतन धर की, ऐसी गत ली कि वो गत आज तक ना तो गोपियों ने ही देखी थी और ना श्याम सुंदर ने ही देखी थी। ऐसी गत थी कि पलटी डगमग ढरती मत्त गजगामिनी,
नाचने वाला जो नृत्यकार होता है पहले बोल बोलता है, फिर उस बोल को नृत्य के द्वारा करके दिखाता है। तो श्री जी ने भी वैसे ही बोल बोले फिर नृत्य करके दिखाया। लेकिन नृत्य के कुछ ऐसे बोल होते हैं जिनको सीधा रूप से तो लिया जा सकता है, लेकिन उल्टे रूप से नहीं लिया जा सकता। जैसे हम लोग गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सीधा सीधा तो ढंग से बोल लेते हैं, लेकिन उसी को जब उल्टे बोलते हैं 10 9 8 7 तो धीरे धीरे बोलते हैं, जल्दी से उस स्पीड में नहीं बोल पाते हैं। वैसे ही श्री जी ने सीधी गत तो आराम से ले ही ली, उसके बाद उल्टी गत भी ऐसी ली कि उसी समय ठाकुर जी देखकर दौड़ पड़े, उनसे रहा नहीं गया और दौड़कर श्री जी के चरणों में गिर पड़े। श्री जी के चरणों में अपनी वंशी रख दी कि हे राधे, आपके सामने तो मेरी सारी कला फेल है। गजगामिनी गति से उन्होंने पलटे को उल्टा लिया। हार मानकर श्याम सुंदर दौड़ पड़े, जाकर श्री जी को प्रणाम किया। श्री जी ने देखा कि ये हमारे सामने नतमस्तक हो गए, तो श्री जी को दया आ गई, क्योंकि दयामयी है, करुणामयी है, उनका स्वभाव है दया करने का। तो राधा रानी ने ठाकुर जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। ठाकुर जी बोले, धन्य है स्वामिनी जी, आपके पास जो कला है, आप जो कलाओं में चतुर नायिकाएं, आपके बराबर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। धाय नवरंग भरी उरसी राजत खरी, उभय कलहंस हरिवंश घन दामिनी। तो ये रास की जो रचना थी, ये हितजी महाराज की रचना थी। उनका प्राकट्य यही इस भूमि में हुआ, जहाँ की भूमि को बार बार सभी रसिकों ने प्रणाम किया, बार बार इसको नमस्कार किया। तो उन्हीं की कृपा से, उन आचार्यों की कृपा से, श्री जी की कृपा से आज रात्रि हम लोगों को यहाँ वास मिला। तो थोड़ी सी उनकी कथा भी सुना दी। अब अंत में थोड़ी देर देखो भैया ब्रजवासियों, बहुत बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे हैं। श्री हित हरिवंश जी का प्राकट्य स्थल और श्री राधा रानी की मधुरतम लीला आपने श्रवण की। आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। नित्य प्रभात फेरी किया करते हैं। हम अनुरोध करेंगे कि थोड़ी देर और बैठिए। हमारे यहाँ से गांव-गांव जाकर के हमारे साथियाँ भगवान के नाम का प्रचार करती हैं। यही कारण है ऋषि बाबा महाराज की प्रेरणा से आज 30,000 गांव में आप जैसे चला रहे हैं वैसी संकीर्तन की प्रभात फेरियां चल रही हैं। हम ये चाहते हैं आप सब भी हमारे इस कार्य के साथ ऐसे सहयोगी बने कि 30,000 ही नहीं, सारा देश भगवान के नाम में रंग जाए। और जैसा बाबा महाराज ने प्रयत्न किया है, यदि सभी लोग करेंगे तो भगवान के नाम का प्रचार गांव-गांव में हो जाएगा। भगवान के नाम की शक्ति क्या है, ये अभी हमारे कुछ साथी यहाँ आपको बताएंगे। आप सब लोग बैठिए। आपका समय, आपके दिन, महीने, वर्ष व्यतीत होते चले जाते हैं, लेकिन आज हमारा वास्तविक दिन है कि हम भगवान की लीला, भगवान के गुणगान, भगवान के नाम का श्रवण कर रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और हम अभी 5 मिनट कीर्तन होगा आपका। 5 मिनट कीर्तन के बाद आपको भगवान नाम के विषय में थोड़ा कहेंगे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे।
भैया 75 नंबर रास्ते में किसी ने कंबल लिया हो तो वहां रखिए कृपा करके।